नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो है कुछ 4 विकल्प दिए हैं और पूछा जा रहा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ नाट्य शैलियों का विवरण है और संबंधित राज्यों का विवरण है। तो बताना है कि किस राज्य की कौन सी नाट्य शैली है। तो पहला विकल्प है भवाई गुजरात, तो यह सही है। जो भवाई नाट्य शैली है वह गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक नाट्य शैली है, तो विकल्प ये हमारा सही है। विकल्प बी है भाड़ पत्थर कश्मीर, तो जो भाड़ पत्थर है वह कश्मीर की पारंपरिक नाट्य शैली है। यह नृत्य संगीत और नाट्य कला का अद्भुत संगम है, तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर। विकल्प सी है यात्रा उत्तर प्रदेश, तो यह गलत है और हमारा सही आंसर है। हमारा सही आंसर है यात्रा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि यह कहां से संबंधित है? यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में जो है देव पूजा के निमित्त आयोजित मेलों अनुष्ठानों आदि से जुड़े नाट्य गीतों को क्या कहा जाता है? यात्रा कहा जाता है। और विकल्प डी है माच मध्य प्रदेश, तो माच मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। वहाँ मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक नाट्य है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी यात्रा उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ मैं जो कुछ अन्य लोक नाट्य शैलियों का उल्लेख करना चाहूँगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले उसमें देख लिया जाए आपका भावना। भावना जो है असम से संबंधित है। कहाँ से? भावना असम से संबंधित है। इसके बाद आपका दशावतार जो है कोंकण एवं गोवा क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? कोंकण एवं गोवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का मंचन किया जाता है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हम सभी को मालूम है। सबसे प्राचीन मत्स्य अवतार, मत्स्य के बाद कूर्म अवतार, इसके बाद वाराह अवतार, इसके बाद नरसिंह अवतार, इसके बाद वामन अवतार, इसके बाद जो है छठा है परशुराम, इसके बाद राम, इसके बाद कृष्ण, ठीक, इसके बाद बुद्ध और कल्कि। यह भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 अवतार में कोंकण और गोवा क्षेत्र में इन सभी अवतारों का मंचन किया जाता है। इसके बाद है तमाशा कहां से संबंधित है? यह महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है तमाशा होगा कुटियाट्टम केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से संबंधित है और केरल का सबसे अधिक प्राचीन पारंपरिक लोकनाट्य है और यह संस्कृत नाटकों की परंपरा पर आधारित है। इसके बाद आपका कृष्णायट्टम भी केरल का एक लोकनाट्य है और यह 8 नाटकों का एक वृत्त होता है जो 8 दिन तक मंचित किया जाता है। इसके बाद आपका होता है यक्षगान का संबंध कहां से है? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोकनाट्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नाट्य है और मिथकीय कथाओं और पुराणों पर आधारित होता है। इसके बाद जो है नौटंकी पूछा जाता है। नौटंकी का संबंध कहां से है? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है आपका मुडियट्टू
मुडियट्टू। मुडियट्टू जो है केरल का, कहाँ का? केरल का पारंपरिक लोक नाट्य है और यह नवंबर से दिसंबर में देवी के सम्मान में केरल के काली मंदिरों में इसका मंचन किया जाता है। तो कुछ लोक नाट्य थे जिसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के कुल 6 शहरों में हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जिसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर जो है 56 पदक उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। अब एक बात बता दें आपको कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ पर? अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद, गांधीनगर। तीसरा हो गया आपका सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। ये 6 जो है शहर थे जिसमें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब हुआ था? 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक हुआ था। ठीक। अब इसमें शुभंकर कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका शुभंकर था सावज। यह एशियाई शेरों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन? सावज। और अब देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर थी सर्विसेज ने सबसे अधिक 61 स्वर्ण, ठीक, 35 रजत और 32 कांस्य, कुल मिलाकर 128 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र ने जो है पदक तालिका में सबसे अधिक पदक प्राप्त किए थे, लेकिन स्वर्ण पदक जो है सर्विसेज से कम प्राप्त किए थे, इसलिए द्वितीय स्थान पर था। महाराष्ट्र को कुल 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य पदक, कुल मिला के 140 पदक प्राप्त हुए थे और यह तृतीय स्थान पर था। तृतीय स्थान अगर देखा जाए तो तृतीय स्थान पर आपका था हरियाणा। तृतीय स्थान पर हरियाणा, और हरियाणा को कुल 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य, कुल मिलाकर 116 पदक प्राप्त हुए थे और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर था। ठीक है। और अगर 2023 का पूछा जाए तो गोवा में प्रस्तावित है। 2023 का एशियाई खेल कहाँ पे होना है, तो वह कहाँ पे प्रस्तावित है? गोवा में प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन, यहाँ पे सर्च होना चाहिए था, गूगल सर्च इंजन का संस्थापक, गूगल सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो गूगल सर्च इंजन का जो संस्थापक है वो लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन थे। 1997 में जो गूगल सर्च इंजन का उस गूगल सर्च इंजन को लॉन्च किया गया था और लैरी पेज और उसके शिष्य सर्गेई ब्रिन ने इसको शुरू किया था। यहाँ पे थोड़ा सा वर्तनी त्रुटियां हैं, यहाँ संस्थापक होना चाहिए, यहाँ पे कौन होना चाहिए, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बेन यस वर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एवं बिंदी थोड़ा सा नहीं हो पाई है, फिलिप एच डायोगिक को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बेन एस वर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायोविक को 2022 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार जो है
बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया था। कहाँ पे? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। और 2021 का पूछ लिया जाए किसको दिया गया था, तो 2021 का जो है डेविड कार्ड एवं जोशुआ डी एंग्रिस्ट और इम्बेंस इन 3 जो है व्यक्तियों को 2021 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। और हो गया 2022 का जो है अर्थशास्त्र का। और 2022 में अगर पूछा जाए आपसे साहित्य का किसे दिया गया था, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। यह कहाँ की हैं? यह फ्रांस की लेखिका हैं एनी एर्नॉक्स, और इनको जो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लीन्ड आउट द ईयर्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, क्लीन्ड आउट द ईयर्स। ठीक है। इसके बाद जो है चिकित्सा अगर पूछा जाए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है स्वेतो पाबो को दिया गया है। यह स्वीडन के वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अगर शांति का पूछा जाए, अगर शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा जाए किसको प्रदान किया गया, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 3 लोगों को प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति और 2 संस्थाएं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है अगर देखा जाए, सबसे पहले एलएस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के रहने वाले हैं। कहाँ के? बेलारूस के रहने वाले हैं, एलएस बियालियात्स्की। ठीक है। और दूसरा है मेमोरियल जो है आपका एक रूसी मानवाधिकार संगठन है। एलएस बियालियात्स्की बेलारूस के हैं। मेमोरियल नामक एक मानवाधिकार संगठन है जो रूस से संबंधित है। और आपका तीसरा जो है वो है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यह आपका जो है यूक्रेन का, कहाँ का? यूक्रेन का एक लोकतंत्रवादी संगठन है। इन 3 व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार, एक व्यक्ति और 2 संस्थाएं हैं, उनको प्रदान किया गया है। एक बार आप जिसमें देख लीजिए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसका? रसायन का। तो रसायन का जो है कैरोलिन बर्तोजी, किसको? कैरोलिन बर्तोजी जो है अमेरिका के हैं। ठीक है। मार्टिन मेल्डाल यह डेनमार्क के हैं। और के वेरी शार्पलेस, इन 3 वैज्ञानिकों को 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगर भौतिक विज्ञान का देखा जाए तो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है एलन आस्पेक्ट जो है फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लासेट
जॉन एफ क्लासेट अमेरिका के हैं, और एंटोन जिलगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन 3 वैज्ञानिकों को 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, हाँ, नामसाई घोषणा का संबंध है। तो नामसाई घोषणा का जो संबंध है एक सीमा विवाद के निपटारा से संबंधित है, और यह सीमा विवाद जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में था। असम और अरुणाचल प्रदेश में 15 जुलाई, कब? 15 जुलाई 2022 को नामसाई अरुणाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश में, जो इनके यहाँ 7 दशक से लगभग 70 साल से जो है सीमा विवाद का मामला चल रहा था। और सीमा विवाद का कारण 800 समथिंग जो है किलोमीटर की सीमा इन दोनों राज्यों की है, और इनमें कुल 123 गांवों को लेकर जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में विवाद चल रहा था। तो नामसाई घोषणा में जो है एक गांव की संख्या को परिसीमित किया गया, और 86 गांव, 123 की जगह 86 गांव हो गए, और 28 गांव जो है अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के अंतर्गत रखा गया, और उसने उससे अपना दावा वापस ले लिया। ठीक है, तो नामसाई घोषणा असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जो है का जो विजेता है वह आपका है नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया का खिलाड़ी है, और विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं। इन्होंने जो है निक ये है विकल्प डी जो दिया हुआ, निक किर्जियोस ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इसको पराजित किया था फाइनल में। निक किर्जियोस को उन्होंने पराजित किया था। अगर उप विजेता पूछा जाए तो निक किर्जियोस होगा, और वह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। विंबलडन 2022 जीतने के बाद जो है नोवाक जोकोविक जो है कुल 21 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत गए हैं, और उनसे ऊपर 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले राफेल नडाल हैं। कौन है? राफेल नडाल हैं। अगर महिला एकल पूछा जाए, महिला एकल विजेता, तो महिला एकल विजेता हैं एलेना रैवाकिना। एलेना रैवाकिना या कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान। और उप विजेता हैं ओंस जबेडर, यह जो है ट्यूनीशिया की हैं। कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया। ठीक है, तो यह हो गया विंबलडन 2022 महिला और पुरुष एकल खिताब विजेता के नाम। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरण PIoT का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरण PIoT का जो विकास है वह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। यह एक मशीन लर्निंग टूल है, IIT मद्रास के द्वारा विकसित एक मशीन लर्निंग टूल है, और यह जो है कैंसर की जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन्स की भविष्यवाणी कर सकेगा, और यह कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरण कैंसर के उपचार के लिए रणनीति भी तैयार कर सकेगा। PIoT का निर्माण IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, उसका विकास IIT
मद्रास के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रसिद्ध वेटरन अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है और यह 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था। और आशा पारेख की जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं उसमें है आन मिलो सजना, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, मेरा गांव मेरा देश, प्यार का मौसम, ये जो उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। और 2021 का अगर पूछा जाए तो दक्षिण अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को प्रदान किया गया है। सेहान करुणातिलका का संबंध कहां से? श्रीलंका से है। और उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सेहान करुणातिलका को सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में कुल 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। और 17 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी के हाथों से इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। और 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। और पहले पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल के लेखकों को ही प्रदान किया जाता था, लेकिन बाद में सबके लिए कर दिया गया। और अगर 2021 का बुकर पुरस्कार पूछ लिया जाए कि बुकर पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के साहित्यकार थे डेमन गुलगट। किसको प्रदान किया गया? डेमन गुलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिस के लिए उनको बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ईला भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ईला भट्ट जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी थी। ईला भट्ट एक प्रसिद्ध समाज सेवी और गांधीवादी नेत्री थी। और इनका जो निधन अभी 2 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया। एक सेकंड। 2 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। इन्होंने जो महिलाओं के लिए एक स्वयं श्री महिला सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की थी। और इनको 1997 ईस्वी में 1977 ईस्वी में रमन मैग्से पुरस्कार, 1984 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1985 में इनको पद्मश्री दिया गया और 1986 में इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। और सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इस वीडियो को सुनने के पश्चात जो है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।